हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया के आपकी बेटी को किसी के साथ कमरे में छोड़ दूं वाले बयान पर विवाद गहरा गया है। इसके विरोध में प्रदेश भर की नर्सें मंगलवार को हड़ताल पर चली गई। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक सभी जिलों के सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ ने कामकाज छोड़कर धरना दिया। इस दौरान उन्होंने रेणु भाटिया के इस्तीफे की मांग उठाई है। नर्सिंग फेडरेशन ने मुख्यमंत्री नायब सैनी को पत्र भेजकर चेयरपर्सन को पद से हटाने की मांग की है। हालांकि रेणु भाटिया पहले ही कह चुकी हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगी। वहीं आज नारनौल में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा वे स्टाफ नर्स यूनियन से इस मामले को लेकर बात करेंगी। इस मामले में कुरुक्षेत्र के सीएमओ को बर्खास्त कर चुके हैं। वह घटना बहुत शर्मनाक थी। नारनौल में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कार्यों में कोताही बरतने व समय पर बैठक में नहीं आने पर डीडीपीओ को सस्पेंड करने की सिफारिश की है। वे आज यहां अधिकारियों की बैठक लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। उन्होंने डीसी को डीडीपीओ के निलंबन की सिफारिश के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने आज पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में अधिकारियों द्वारा किए गए कामों की समीक्षा की गई है। इस बैठक में डीडीपीओ प्रमोद कुमार समय पर नहीं पहुंचे। आरती राव ने बैठक में निर्धारित समय सुबह 10 बजे पहुंच गई थी, जबकि डीडीपीओ करीब 10 मिनट देरी से पहुंचे। बैठक का समय पहले से निर्धारित था। मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बैठक का नोटिस कई दिन पहले जारी कर दिया गया था और सुबह 10 बजे निर्धारित समय पर बैठक शुरू हुई। बैठक में जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और विधायक मौजूद थे, लेकिन डीडीपीओ नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि पंचायत एवं विकास विभाग से जुड़े करीब 7.5 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की समीक्षा की जानी थी। पिछले 1.5 वर्ष में हुए कार्य, लंबित परियोजनाएं और अधूरे विकास कार्यों की जानकारी लेने के लिए डीडीपीओ की उपस्थिति आवश्यक थी, लेकिन वे बैठक में नहीं पहुंचे। मंत्री ने कहा कि अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और जनता से जुड़े कार्यों में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने डीसी को निर्देश दिए कि जो अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं या बैठकों में बिना उचित कारण अनुपस्थित रहते हैं, उनके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाए। समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं। उन्होंने बताया कि अटेली क्षेत्र में जल्द ही एक आधुनिक मदर एंड चाइल्ड अस्पताल स्थापित किया जाएगा। इसके लिए एक प्रतिष्ठित संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन यानी एमओयू करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके अलावा कनीना और अटेली में फर्स्ट रेफलर यूनिट सेवाओं को सुदृढ़ किया गया है, जिससे अब सिजेरियन डिलीवरी सहित अन्य जरूरी सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी। इससे गर्भवती महिलाओं को उपचार के लिए दूसरे अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ेगा। मंत्री ने बताया कि अस्पतालों में एक्सरे, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड जैसी आधुनिक मशीनें उपलब्ध करा दी गई हैं। हालांकि रेडियोलॉजिस्ट की कमी के कारण मरीजों को जांच के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए जल्द ही विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी। मंत्री ने बताया कि चरखीदादरी में राव तुलाराम के नाम पर प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज को लेकर क्षेत्र के कई गांव के सरपंच और ग्रामीण उनसे मिले तथा सरकार का आभार जताया। उन्होंने नारनौल के नसीबपुर में प्रस्तावित शहीद स्मारक को लेकर भी प्रगति की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि हाल ही में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में स्मारक की ड्राइंग और डिजाइन पर विस्तृत चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने आगामी 2 सप्ताह के भीतर एक और बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद परियोजना पर तेजी से कार्य शुरू किया जाएगा। बैठक में विधायक ओम प्रकाश यादव व डीसी अनुपमा अंजलि भी मौजूद रही। काम नहीं कर रहे हैं उन पे जरूर आप कार्रवाई करें और हमारी मीटिंग का नोटिस भी काफी पहले चला गया था और जो वक्त पे नहीं पहुंचे और जिनके डिपार्टमेंट से काम नहीं हो रहे हैं उन पे आप जल्द से जल्द एक्शन लीजिए। जी, वही एफआरयूज हमने शुरू करे हैं, कुल 100 हो गए हैं पूरे हरियाणा प्रदेश में आज के दिन। और जनरली जब डिलीवरीज होती हैं और जब सिजेरियन की जरूरत पड़ती है तो गायनेकोलॉजिस्ट को पहले से इत्तला होती है कि कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो डेजिग्नेटेड डे को आपका सिजेरियन सेक्शन कर सकते हैं, सी सेक्शन जो कहते हैं। तो हमने एफआरयूज बना रखे हैं कनीना में भी और अटेली दोनों में, और आने वाले वक्त में आपको एक अच्छी खुशखबरी तो पहले से आ रखी है कि जैसे ही एमओयू साइन होता है एक बहुत ही बढ़िया अस्पताल के साथ हमारा अटेली में मदर एंड चाइल्ड अस्पताल खुलेगा। सिफारिश सस्पेंड के सस्पेंड आज मैंने बोला है। हाँ जी, डीडीपीओ क्या कारण जी? डीडीपीओ साहब को काफी दिनों से आई थिंक इत्तला की गई है, डीसी मैम ने बताएंगी आपको। आज सुबह 9 बजे भी बताया गया,
हम सब अधिकारीगण और मंत्रीगण और विधायक जी हम सब यहाँ मीटिंग पे बैठे थे। और जब मैंने अपने जो पेपर जो मैंने काम के दिए थे वो सबसे ज्यादा डीडीपीओ के काम थे, कुछ 7.5 करोड़ के लगभग, और उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। उन पे मैंने पता करना था कि मेरे 1.5 साल में कितने काम हुए हैं, कितने पेंडिंग हैं और कितने शुरू ही नहीं। डीडीपीओ साहब को इस बात की पहले से ही जानकारी थी, हमने जानकारी भेजी हुई थी 3-4 दिन पहले, और मगर डीडीपीओ साहब ने सही टाइम पे वहां पहुंचना सही नहीं समझा। जब सभी अधिकारीगण, एडमिनिस्ट्रेशन का हेड वहां कुर्सी पे बैठा है, एडमिनिस्ट्रेशन की जिले की मंत्री वहां बैठी है, जिले के विधायक वहां बैठे हैं, मगर डीडीपीओ साहब को और कोई काम था। जी मेरे को मालूम है कहाँ पे, यहाँ आप बात करें एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीन की, बाकी तो हमने पीपीपी मोड पे कर रखा है। एक रेडियोलॉजिस्ट है आज के दिन। हमारी कोशिश होगी कि आने वाले वक्त में और रेडियोलॉजिस्ट हों, ताकि इतने लंबे लंबे समय में जो एक्सरे के जो बोलते हैं अपॉइंटमेंट्स 2 दिन बाद होंगे या फलाना होंगे, हम उसको शॉर्टन कर सकें, क्योंकि मशीनें हमारी आ गई हैं। रेडियोलॉजिस्ट की MRI वही मेरी रेडियोलॉजिस्ट यहाँ होती है ना, तो CT स्कैन और MRI अगर सारे रेडियोलॉजिस्ट से होती है। तो ओम प्रकाश जी और मैं एक मीटिंग में प्रेजेंट थे, जहां CM साहब ने वो प्रिसाइड किया था उस मीटिंग पे कि स्मारक में कैसा काम होना चाहिए, उसकी ड्राइंग्स पे डिटेल से बात हुई थी। और CM साहब ने कहा है कि अगले 2 हफ्ते में एक बार फिर से ये मीटिंग होगी, ताकि इसका काम जोर शोर पे जल्द शुरू हो जाए। दादरी गांव के लोग आए थे धन्यवाद करने, कुछ 20 गांव के लोग आए हैं, सरपंच आए हैं धन्यवाद करने के रातुला राम जी के नाम पे मेडिकल कॉलेज जो दादरी में बनने जा रहा है उसके लिए। जी एम्स जी पोजीशन ये है कि जनवरी तक वो बोल रहे हैं कि हैंडओवर हो जाएगा। OPD उन्होंने मुझे बोला है कि शुरुआत जुलाई तक शुरू हो जाएगी। और बहुत खुशी की बात है कि 50 सीट्स की मंजूरी नेशनल मेडिकल काउंसिल ने दे दी है, तो वो भी इस साल शुरू हो जाएंगे। लोग जो मुझसे अक्सर बात करते हैं, बोलते हैं हाँ जी सुधार जरूर हुआ है, मगर जो काम है वो ऑनगोइंग होता है, कोई काम खत्म नहीं होता। तो हमें अभी बहुत दूर जाना है, मगर हमने कैसे कहते हैं कमर कस रखी है कि हमने पूरा काम करना है, हमने अधूरा किसी चीज को नहीं छोड़ना। TMO साहब से मैंने इसकी रिपोर्ट भी मांगी थी कि ये क्यों हो रहा है, क्या कहाँ, क्योंकि मैंने सारी दवाइयाँ भेज रखी हैं, या तो वो वेयर हाउसेज में पड़ी हैं वो मंगवा नहीं रहे, और या सही जगह पे वो पहुंच नहीं रही हैं। दूसरी बात के कितनी दवाइयाँ हैं जो एक्सपायर हो चुकी हैं, जो पड़ी हैं, पड़ी वहां एक्सपायर हो रही हैं और आप देखते भी नहीं हो। तो अब सीधी पॉइंट ये है कि ये CMOs इंचार्ज हैं, क्योंकि उनके नीचे सारे काम कर रहे हैं। जहाँ हमारे पास तो PMO है नहीं मंगलगढ़ में, तो CMO ही है, तो वो ही इंचार्ज रहेंगे कि कहाँ दवाइयाँ मिल रही हैं, कौन सी नहीं मिल रही हैं, कौन से डॉक्टर बाहर की दवाइयाँ लिख रहे हैं और उनकी वजह क्या होनी, क्योंकि अगर पकड़े गए तो उस पर चार्जशीट जरूर होगी। विधायक की चेयरपर्सन के बयान पर आज स्टेट के कई जिलों में हड़ताल रही नर्सिंग स्टाफ की, क्या उससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई? नहीं जी, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी, मेरी पूरी कोशिश है और मैं नर्सेस से बात भी करूंगी कि देखिए जो भी वारदात हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक था, और हमने हेल्थ डिपार्टमेंट में पहले से ही एक्शन ले रखा है। CMO को हमने बर्खास्त कर दिया है, और साथ साथ मैंने PMO के लिए भी लिखा है कि क्योंकि वो ड्यूटी पे थी उस वक्त और उन्होंने हमें इतला करने की भी नहीं सोची। 1.5 दिन बाद मुझे मीडिया से पता चला और मैंने फिर अपने DG, अपने ACS और फिर मैंने CM साहब को बताया। तो ये मुझे मीडिया से पता चल रहा है, मेरे ऑफिसर्स को तक नहीं किसी को मालूम था। ये PMO की ड्यूटी थी, जैसे ही ऐसे घटना घटती है तो ऊपर सारी ऑफिशियल्स को बताएं कि देखो ये हुआ है, उन्होंने ये तक ये सही नहीं समझा। तो मैं कड़ा सा कड़ा एक्शन चाहती हूँ आने वाले वक्त पे कि इन लोगों के साथ, और फिर जो भी अगर कोई सोचे भी ऐसी घटना करने का, तो उनको वो 2 बार ही सोचे, क्योंकि हमने उनको बख्शना नहीं।
मैडम महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया की इस्तीफे पे अड़े हुए हैं नर्सिंग एसोसिएशन है। मैंने कहा मैं नर्सिंग स्टाफ से बात करूंगी इस बारे में। हॉस्पिटल सारों में कर रखा है कि पीपीपी मोड पे हमने सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन सारे सिविल अस्पताल इंक्लूडिंग नारनौल यहाँ पे बहुत जल्द शुरू हो जाए। जय सीएमओ साहब के आगे चल के आप एक वार्निंग भी ना दें, ठीक है, क्योंकि हमारे इंस्ट्रक्शंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि बाहर की दवाइयां नहीं देनी है। अगर हमारे पास सरकारी दवाइयां हैं तो इसका क्या मतलब है कि आप बाहर की दवाइयां, हाँ अगर स्टॉक नहीं है वो अलग बात है। दे शुड बी नो दिस थिंग दैट इफ यू आर गोइंग टू राइट, अगर आप लिखने वाले हैं बाहर की दवाई तो हम आप पे चार्जशीट जरूर करें, ठीक है। टेंडर होने जा रहा है, आपको मालूम है कि जब मैंने संभाला था, सीएमओ साहब आप पीछे बैठे हैं, हाँ क्योंकि सारे आपसे रिलेटेड हैं मैटर्स। मैंने जब संभाला था तो यहाँ पे काम बिल्कुल बंद था। मैंने आर्बिट्रेशन में करवाई, उस टेंडर को कैंसिल करवाया। अब नया टेंडर हो रहा है और जल्द ये काम शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात जो हर साल होती है, मैंने भी पीडब्ल्यूडी एक्सीएन से भी बात की थी इस बारे में, कि हर साल ये बोलते हैं कि यहाँ बेसमेंट बना हुआ है, वहाँ गंदा पानी इकट्ठा होता है, वहाँ डेंगू की प्रॉब्लम होती है। मैंने सीएमओ साहब को भी बोल दिया है, एक्सीएन पब्लिक हेल्थ को भी बोल दिया है और पीडब्ल्यूडी को भी बोल दिया। इस साल क्योंकि हमने दीवार बना रखी है सड़क पे, वो पानी नीचे नहीं जाना चाहिए, और अगर जाता है तो आपको जल्द से जल्द वो पानी निकलवा के उसकी निकासी करनी है। अभी हाँ।